हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 5 स्टार कोडर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोल फ्लो के बारे में, जो कि हमारा कंडीशन होता है पाइथन के अंदर। सिंपल, इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, एक लेक्चर 1 के नाम से जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन मैंने बताया है पूरा कंप्लीट, एंड दूसरे वीडियो में मैंने बताया है डेटा टाइप एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेटर के बारे में। इनपुट, प्रिंट, टाइप कास्टिंग, ये सब क्या होता है वो सारे के बारे में बताया हूँ। तो आप लोग यहाँ से जाके प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं एंड यहाँ से जाके अपने दोस्तों को व्हाट्सएप में या फिर इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को भी। तो इसके वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में ले जाने के लिए एंड इसके बाद हम ये आते हैं पार्ट पे अपना कंट्रोल फ्लो के बारे में। कंट्रोल फ्लो का मतलब ये होता है पाइथन प्रोग्रामिंग में कि आपका जो प्रोग्राम है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, उसको डिपेंड करता है आपका कोड। इनका इसका मतलब कंट्रोल कंट्रोल फ्लो। जस्ट लाइक अगर आप आज संडे है तो आप लोग क्या सोचिएगा, आज हम लोग मूवी देखेंगे, गेम्स खेलेंगे। अगर आज मंडे है तो आप लोग क्या सोचिएगा, हम लोग जाएंगे कहीं पर ऑफिस काम करेंगे या फिर अनदर कॉलेज वगैरह कोई विजिट करेंगे। अगर आज ट्यूसडे है तो जस्ट लाइक आज मटन, चिकन, अन वगैरह वगैरह कुछ ही बन सकता है। सो इसी को हम लोग को कंडीशन, ये हमारा जो एक पार्ट आया है हमारी ह्यूमन के नेचर के लाइफ साइकिल के अंदर, तो उसी को हम लोग इनबिल्ड करने वाले हैं पाइथन के अंदर, उसी को कहते हैं कंडीशन ब्लॉक। तो अब पढ़ते हैं हम एक एक करके। सो कंट्रोल फ्लो मीन्स प्रोग्राम की एजुकेशन किस डायरेक्शन में चलेगा। कंडीशन ब्लॉक कंडीशन चेक करके डायरेक्शन लेता है। सिंपल, सबसे पहले हम लोग एक इफ स्टेटमेंट बनाएंगे। तो इसमें चल के एक बनाते हैं हम लोग न्यू फाइल एंड इफ एस टी ई के नाम से मैं यहाँ पर प्रिंट कर दिया हूँ। एंड इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर इंसर्ट करेंगे इफ स्टेटमेंट चेक करता है कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ, जो इफ स्टेटमेंट है ना वो सिंपल चेक करेगा कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो कोड को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट। जस्ट लाइक अगर कंडीशन हमारा ये है, अगर संडे आएगा तो मैं मूवी देखने जाऊंगा। अगर संडे नहीं आएगा तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, मूवी नहीं देखेंगे। सिंपल डेट इज। इस स्टेटमेंट का मतलब यही होता है। इफ का मतलब होता है कंडीशन यदि ट्रू है तो कोड को एग्जीक्यूट करो, वरना कोड को एग्जीक्यूट मत करो। जनरल फॉर्मेट में कहा जाता है कंडीशन एंड इफ को, इफ ब्लॉक चालू करो, उसके बाद कंडीशन लिखो, कॉलन लगा, उसके बाद स्टेटमेंट को अपना प्रिंट कर दो। सिंपल, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। सिंपल एक रियल लाइफ एग्जांपल, जिसमें आने के बाद प्रिंट करिए सिंपल। इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, सॉरी कमेंट। अगर किसी यूजर का एज 20 है तो वो क्या करेगा, वोट दे सकता है। इसका मतलब अगर कोई यूजर का एज हमारा 18 है तो वोट दे सकता है। अगर 18 से छोटा हुआ तो वोट नहीं दे सकता। जस्ट लाइक इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। एंड एक हमारी एज नाम का वेरिएबल यहाँ पर बना लिया हूँ। उस एज नाम के वेरिएबल के अंदर हम लोग 20 स्टोर है। तो इस समय हमारा क्या होगा, कोई जो यूजर है वो वोट दे सकता है। अगर वो यूजर का एज एज अभी 3 है तो यो यूजर क्या करेगा, वोट नहीं दे सकता। इसका मतलब कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। अगर तुम्हारा एज 18 से नीचे है तो कुछ भी नहीं कर सकता, यानी कि वोट नहीं दे सकता। तो सिंपल एज दैट, इसका मतलब यही होता है। इफ इफ ब्लॉक का मतलब सिर्फ यही होता है। सो इसके बाद इसको यहाँ से कॉपी कर दिए, कमेंट आउट। एंड इसके बाद हमारा एक दूसरा एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं, जिसमें हमारा होगा अगर एज हमारा 18 है तो वो क्या करेगा, ये अगर कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। मैं आपको बताया हूँ पिछले वीडियो में, अगर कोई भी चीज़ को सही बोलना है कोडिंग के थ्रू तो उसको ट्रू बोलते हैं, अगर गलत बोलना है तो उसको फॉल्स बोलते हैं। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये गलत है कि वो फॉल्स है, ये नहीं बोल सकते। सिंपल आप लोग ट्रू एंड फॉल्स में जवाब देना पड़ेगा। एक हम लोग बनाते हैं नंबर को चेक करने का, अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो प्रिंट करो। सिंपल, सिंपल में यहाँ पर देता हूँ। एंड इसके बाद हमारा यहाँ पर अभी नंबर कितना दिया हुआ है, सिंपल नंबर दिया हुआ है हमारा 10। तो 10 क्या होता है हमारा, पॉजिटिव नंबर होता है या फिर निगेटिव नंबर।
जो हमारा 10 होता है वो हमारा पॉजिटिव नंबर होता है, तो यहाँ पर प्रिंट क्या होगा, पॉजिटिव नंबर, सिंपल एज दैट। अगर वो 10 माइनस में रहे, -10, तो वो हमारा क्या होगा, निगेटिव नंबर। इसका मतलब वो निगेटिव नंबर है तो यहाँ पर कोई आउटपुट शो नहीं होगा, सिंपल एज दैट। एंड ये कंडीशन आप लोग चेक कर चुके होंगे। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हमारा इंडेंटेशन। इंडेंटेशन इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर सिंपल ये कोड, इसी कोड को अगर मैं ये जो हमारा ब्लॉक है यहाँ पर सिंपल इंटर ट्रिप पे, अगर अभी यहाँ पर ये क्या आ रहा है, अगर आप लोग इतना स्पेस नहीं दे रहे हैं तो ये क्या होगा, कोड एरर आ जाएगा। सिंपल अगर ये जो है इसको यहाँ पर अभी दे दिए हम, एंड ये हम यहाँ पर दे दिए, अभी क्या आ रहा है, एरर। इसका मतलब ये इंडेंटेशन गलत है, ये जो कंडीशन लिखने का इंडेंटेशन क्या है, गलत है। सिंपल अभी इसको हम लोग रन करेंगे तो क्या देगा, इंडेंटेशन एरर एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑनलाइन 11। इसका मतलब ये इसका मतलब कुछ दिया ही नहीं है। अगर सिंपल आप लोग करना चाहते हैं तो ये इंडेंटेशन देना जरूरी है। अगर ये करने के बाद अगर आप लोग रन करें तो पॉजिटिव नंबर, सिंपल एज दैट। इसके बाद यहीं पर यहाँ पर लिखा हुआ पाइथन में इंटरनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट एग्जाम्पल क्या हुआ, ये हमारे यहाँ पर वह एक स्पेस लगाना चाहिए। एंड इसके बाद गलत क्या हुआ, ये इफ के एकदम प्रॉपर साइड नीचे प्रिंट आउट लिख दो, ये हमारा रॉन्ग है, मैसेज को एक अकर आ सकता है एरर का। इसके बाद हमारा कभी भी दो, कभी कभी देखिए देख सकते हैं आप दो कंडीशन होगा। अगर हम लोग बाजार जाएंगे तो हम लोग शॉपिंग करेंगे, ये आपको दो कंडीशन है। अगर हम लोग बाजार गए तो हम लोग शॉपिंग करेंगे, अगर नहीं गए तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल। इसी को हम लोग जनरल भाषा में क्या कहते हैं, फॉर्मेट हमारा एक इफ कंडीशन चालू होगा, उसके बाद वो कंडीशन यहाँ पर लिखा जाएगा, एंड वो जो कंडीशन सही है तो उसको यहाँ पर प्रिंट करो, अगर वो कंडीशन सही नहीं है तो वो स्टेटमेंट को यहाँ पर प्रिंट करो, सिंपल। अगर हम लोग एक इवन ऑड का फॉर्मूला लेते हैं, इवन एट ऑड का, एंड इसको हम लोग यहाँ से करते हैं कमेंट आउट, एंड वी करने के बाद, इसको भी यहाँ से कर देंगे कमेंट आउट। इसको क्या देंगे, अगर नंबर हमारा 7 है, इसको डिवाइड करने के बाद, एंड इसको थोड़ा सा स्पेस डाल देता हूँ मैं। अभी हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पर, नंबर 7, जो कि हमारा एक इवन नंबर नहीं है, क्योंकि वो 2 से डिवाइड होने के बाद उसका रिजल्ट 0 नहीं आएगा, क्योंकि 2 का आप टेबल पढ़ने पर 7 कभी नहीं आता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, इवन नंबर प्रिंट नहीं होगा। अगर इवन नंबर प्रिंट नहीं हुआ तो क्या प्रिंट होगा, इससे पहले मैं सिंपल इसको दिखाता हूँ। अभी मैं यहाँ पर रन किया तो यहाँ कुछ नहीं प्रिंट हुआ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सॉरी 6 ले देता हूँ, तभी क्या प्रिंट हो रहा है, इवन नंबर, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा 6। अगर सिंपल यहाँ पर हमारा नहीं रहा तो उसको कुछ ना कुछ तो मैसेज देना पड़ेगा ना कि आपका नंबर इवन नहीं है, ऑड है। तो उस कंडीशन में जब हमारा दो को कंडीशन लगाना रहेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि आपका कंडीशन जो है वो ऑड नंबर है, ना कि इवन। जो आपने नंबर दिया हुआ है वो क्या है, ऑड नंबर है, ना कि इवन नंबर। इसी कहते हैं इफ और एल्स स्टेटमेंट, यानी कि दो कंडीशन रहना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो सेकंड कंडीशन ट्रू नहीं होगा, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो सेकंड कंडीशन ट्रू हो जाएगा। जस्ट लाइक आप लोग समझ सकते हैं, एक मैं बताता हूँ। अगर हम लोग कॉलेज जाएंगे, अब पेमेंट सही टाइम पे दे देंगे तो हमारा पेनल्टी चार्ज नहीं लगेगा। अगर कंडीशन क्या हुआ, अगर हम लोग कॉलेज नहीं गए, पेमेंट नहीं दिए, तो हमको पेनल्टी चार्ज लगेगा, इसमें यही होता है। अगर फर्स्ट कंडीशन आपका ट्रू हुआ, ये कंडीशन आपका ट्रू हुआ, तो ये कंडीशन नहीं चलेगा, स्किप हो जाएगा। अगर ये कंडीशन नहीं चला तो ये कंडीशन ऑटोमेटिक यहाँ से प्रिंट होगा। इसका मतलब यही होता है इफ और एल्स का मतलब। सिंपल वे में आपको समझाता हूँ एक और, इनपुट आउटपुट पास और फेल का भी एक बना देता हूँ। एक दूसरा एग्जांपल में दिखाता हूँ, दूसरा एग्जांपल के थ्रू, ताकि आप लोगों को कुछ क्लियरिटी आ जाए। एंड दूसरा कोड के बाद मैं एक ये कोड भी डाल देता हूँ, सिंपल। इसमें क्या है, कोई भी यूजर अगर यहाँ पर देता हूँ 33, ठीक है।
आप लोग 10th पास किए होंगे अभी अभी, या फिर आप लोग डिप्लोमा में होंगे, तो आप लोग सही वे में समझ सकते हैं जब भी आप 10th पास करके आएंगे। अगर कोई भी यूजर का, अगर कोई भी स्टूडेंट का कोई भी सब्जेक्ट में मार्क्स 33 है तो वो पास है। अगर 33 से कम है तो क्या है, सिंपल फेल है। अब मैं इस टाइप का होगा। अब इस समय हमारा क्या प्रोग्राम रन होगा, अब इसमें क्या होगा, पास, क्योंकि हमने जो नंबर दिया हुआ है वो 35 है। अगर यहीं पर 32 दे देता मैं, 32 देने के बाद हम लोग जैसे ही इसको इंटर करते क्या था, फेल, क्योंकि ये 33 है, ये 32 है, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि मार्क्स कम है और हम लोग को चाहिए कितना, 33, तो इसमें क्या हो जाएगा, वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। सिंपल, इसमें मतलब पास और फेल का फॉर्मूला हो गया। एंड मल्टीपल वे में हम लोग को करने के लिए, जैसे कि मान के चलिए, मल्टीपल वे ब्रांचिंग का मतलब यही होता है कि मल्टीपल कंडीशन को चेक करना। जस्ट लाइक अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी यूजर है, मतलब हम लोग सोचिए कि जस्ट लाइक हम लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, अगर आपके पास रन 100 के पार है, सबसे बेस्ट प्लेयर उतरेगा। अगर 50 के नीचे है तो नॉर्मल प्लेयर उतरेगा। अगर 10 के नीचे है तो सबसे वीक प्लेयर को उतारा जाता है, ताकि वो मार के मैच को एंड कर दे। अगर हम लोग 100 नंबर है, या फिर 100 हमको चेस करना है, तो सबसे बेस्ट प्लेयर उतरेगा। यानी कि हम लोग कोई क्रिकेट खेले तो वहाँ मल्टीपल कंडीशन आते हैं हमारे पास, तो वो उस कंडीशन के हिसाब से हमको यहाँ पर लेना पड़ता है एक्शन। उसी को कहते हैं मल्टीपल वे ब्रांचिंग, इफ इफ एल्स। तो इसको करने के लिए एक हम ले लेते हैं यहाँ से सिंपल में मल्टीपल ब्रांचिंग इफेक्ट स्टेटमेंट। इसमें क्या होगा हमारा, ग्रेड सिस्टम। इसमें क्या आता है हमारा, एक ग्रेड सिस्टम। एंड उसके बाद क्या आएगा, देख सकते हैं बहुत सारा है, तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, क्या, ग्रेड सिस्टम। ये स्टेटमेंट होने के बाद सिंपल एक और यहाँ से इसको कॉपी करके वी कर देने के बाद, अगर किसी यूजर का 33 या फिर 33 से कम नंबर आता है, तो देन उसको 33 नंबर आता है तो उसको डी दे दो, ठीक है। अगर एंड इसको देते हैं 34, सो सिंपल। अगर डी इससे भी कम आया तो डायरेक्ट उसको फेल कर दो, सिंपल। अभी हमारा क्या है, 85 नंबर है, तो इसको हम लोग यहाँ से करते हैं रन। एंड अभी क्या आ रहा है, ग्रेड बी, क्योंकि ये 19 ग्रेड ए इसलिए नहीं आया क्योंकि ये 19 नंबर हमारा पर यहाँ पर दिया हुआ है मार्क्स, ये फर्स्ट कंडीशन के अंदर। अगर हम लोग यहाँ पर 98 डाल देते हैं तो वो स्टूडेंट हमारा किस कैटेगरी में आ जाता है, ग्रेड 1 की कैटेगरी में, सिंपल। अगर इसी यूजर का 8 नंबर है एंड उसको रन करते हैं तो वो क्या होगा, फेल, क्योंकि ये सारा कंडीशन को टर्मिनेट करने के बाद डायरेक्ट एल्स कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 34 लास्ट दिया हुआ है। एंड इसी तरह किसी यूजर का 66 नंबर आ जाए तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है, ग्रेड सी की कैटेगरी में, क्योंकि ग्रेड सी की इसीलिए कैटेगरी में, क्योंकि ग्रेड सी जो हमारा है वो 70 और 50 के बीच लाई करता है। दैट इज सिंपल। इसी तरह हमारा होता है, हमारा 10th में जो मार्कशीट हमारा आता है रिजल्ट, इसी की तरह हमारा पर वहाँ पर आता है कोडिंग के थ्रू, जो कि हमारा रिजल्ट साफ सुथरा देते हैं जेओटी वाले। एंड इसके बाद ये हमारा कुछ है, अगर पाइथन कंडीशन टॉप टू बॉटम चेक करता है, ये बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये कोड, ये 63 जिसके अंदर लाई करेगा उसी कंडीशन को ये फिलअप करेगा, और ना उस उसके बाद उसको एग्जीक्यूट नहीं करे, अगर ये कंडीशन है, ठीक है। यहाँ 63 डालने, यहाँ पर आने के बाद ये दो कंडीशन क्या है हमारा, इसके बाद ये दोनों हमको प्रिंट नहीं करना। अगर ये दोनों को प्रिंट करना है उसके लिए मैं बताऊंगा, अगर इसके बाद नहीं प्रिंट करना है उसके लिए भी मैं बताऊंगा। एंड वो जो आएगा हमारा, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इस वीडियो में सिंपल मैं आपको ये बता रहा हूँ कंडीशन कैसे लगाते हैं। एंड इसके बाद ये देख सकते हैं कुछ, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा
और बाकी कंडीशन स्किप हो जाएगा, सिंपल है। एंड दूसरा हमारा लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करने के लिए, हमारा लार्जेस्ट नंबर कैसे फाइंड होता है, तो अभी देखते हैं हम लोग। किसी आप लोग कोड में देखे होंगे कहीं भी कि 10 गो नंबर दे दिया है, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आपको बताना है। तो इस तरह का कुछ करने के लिए सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग यहाँ से कर देते हैं कंट्रोल एक्स, एंड इसको डाल देते हैं मल्टीपल कमेंट्स के अंदर, ताकि ये सेफ रहे कोड, एंड ताकि मैं बाद में आप लोग को ये कोड दे सकूं। सिंपल, अगर अभी हमारे पास यहाँ 3 वेरिएबल दिया हुआ है, वेरिएबल 1 2 3, इसमें सबसे पहले क्या दो, वेरिएबल 1 में 10, वेरिएबल 2 में 20 और वेरिएबल सी में 15 दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या चलेगा, आप लोग सोच के देखिए। अगर ए बड़ा है बी से, ठीक है, आपको मैं ये बता चुका हूँ, एंड और ये जो कंडीशन है इसके बारे में बता चुका हूँ इससे प्रीवियस वीडियो में, आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो अभी हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मैं एक सिंपल इसको ड्रैग करके रखता हूँ, एंड इसमें सिंपल दिया हुआ है अगर ए बड़ा है बी से एंड ए बड़ा है सी से, अगर ए जो है ये दोनों से बड़ा है, ए और बी से बड़ा है, तो वो सबसे ए को लार्जेस्ट नंबर प्रिंट करो, सिंपल। अगर बी बड़ा है सी से, अगर जो बी बड़ा है वो सी से बड़ा है, तो बी बड़ा हो जाएगा, अगर नहीं है तो सिंपल सी लार्जेस्ट नंबर। सिंपल, देखते हैं इसको रन करके। अभी हमारा क्या आंसर है, बी ई लार्जेस्ट, इसका मतलब जो बी में जो वैल्यू है ना ये दोनों से बड़ा है। अगर सिंपल इसमें 104 दे देते हम लोग, तो हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाता है, एक, क्योंकि ए में, ए के अंदर जो वेरिएबल है उसका जो लिटरल्स है वो कितना है, 104। सिंपल, इसमें यदि 133 लिख देते हैं तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाता है, सी ई लार्जेस्ट नंबर। एंड अगर आपको लार्जेस्ट नंबर भी फाइंड करना है, तो आपको मैं दो कंडीशन बताया था किस तरीके से फाइंड करना है। फर्स्ट, आपको यहाँ पर कॉमा लगा के सबसे पहले प्रिंट क्या करना है, ए, वेरिएबल ए को, यहाँ पर आपको वैल्यू आ जाएगा ए का। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं, इसी के अंदर करना चाहते हैं, तो आपको किस तरीके से करना है, सबसे पहले ये जो डॉट डबल कोट है उसके पहले एक एफ स्ट्रिंग लगाना है, एंड उस एफ स्ट्रिंग के अंदर हम लोग कहीं भी ब्रैकेट ओपन करके हम लोग इंटर कर सकते हैं ए को, यानी कि कोई वेरिएबल का डेटा यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। सो दो तरीके से मैं बता दिया हूँ, एंड एक यहाँ भी ए भी लिख देते हैं, सिंपल ए। एंड ये होने के बाद अभी हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या है, सी, सी हमारा क्या है, लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर सी नहीं है, हाँ सी नंबर लार्जेस्ट, ओ सॉरी, वही तो सोच रहे, सी का जो वैल्यू है वो उल्टा दिखा रहा है। सिंपल, अभी कितना था, सी लार्जेस्ट, क्योंकि सी का जो वैल्यू है वो 133 है। अगर इसी के अंदर बी को भी लार्जेस्ट करना है, तो अभी क्या, बी लार्जेस्ट, बट इसके अंदर भी बी का वैल्यू आना चाहिए ना, क्योंकि वेरिएबल बी लिखना था, सॉरी मिस्टेक। अभी क्या, वेरिएबल बी है तो इसमें क्या होगा, बी लार्जेस्ट, जो बी का वेरिएबल के अंदर जो डेटा है एक 203 वो प्रिंट होगा। एंड अगर इसको सिंपल इतना कर देते हम लोग, तो हमारा ए लार्जेस्ट हो जाता है, ए लार्जेस्ट 1040 हमारा आंसर आता। सो इस तरीके से हमारा कुछ काम करता है। आपको ये इसमें एफ स्ट्रिंग जोड़ना मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देन ये हो गया हमारा एक लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम, सिंपल। इसके बाद हम लोग को लार्जेस्ट नंबर को करने के बाद एक नेस्टेड इफ एल्स भी आता है। इसका मतलब इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, अगर मान के चले किसी यूजर के बैंक में 10 रुपया है, तो
फर्स्टली ऐसे नहीं होगा, आपको मैं एक एग्जांपल के बताता हूँ एंड कुछ रियल लाइफ एग्जांपल लेने के कारण थोड़ा सोच रहा हूँ इसमें। मान के चले कोई भी एटीएम आप लोग कार्ड इंटर किए तो उसमें क्या चेक करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कार्ड को स्कैन करेगा, आपका कार्ड वैलिड है तभी आपको वो क्या ओपन करेगा, इंटर पिन करने का। सो जैसे आप लोग पिन इंटर किए तो आपको मैच करेगा डेटाबेस में जाके कि क्या ये कार्ड का जो नंबर है वो वैलिड है या नहीं। अगर वो कार्ड का नंबर वैलिड है तब आपको वहाँ पर इंटर पेमेंट करने का ऑप्शन देगा। अगर आपका पेमेंट 10,000 है एंड आपका एटीएम में पेमेंट पैसा कितना बैलेंस है, 5,000 है, तो वो कंडीशन चेक करेगा क्या इसका 10,000 इनपुट दिया है वो 5,000 से कम है कि ज़्यादा। तो कम ज़्यादा है इसका मतलब इंसफिशिएंट बैलेंस, इसका मतलब बैलेंस नहीं है, तो वो प्रिंट होगा। उसको कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अभी मैं आपको दिखाता हूँ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का मतलब से एक सिंपल सा कोड को रन करता हूँ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट में एंड जितने भी हैं इसको यहाँ से कर दूंगा। एक इफ के अंदर अनदर इफ, इसका मतलब यही हुआ सिंपल। एक इफ के अंदर क्या होगा, अनदर इफ। तो एक यहाँ से एंड यहाँ से भी हो जाएगा सिंपल एंड इसको यहाँ से। इसमें अब क्या हो रहा है, कोई भी यूजर का, कोई भी जो यूजर है उसका क्या है, एज कितना 20 है, तो वो क्या करेगा, अगर कोई भी यूजर का एज 20 है तो वो वोट दे सकता है, ठीक है। अगर वो एज उसका उतना से छोटा है, 20 से छोटा है, तो वो क्या करेगा, वो वोट नहीं दे पाएगा। इसका मतलब वो नॉट सिटीजन में गिनती आएगा। आपको दिखाता हूँ मैं। अगर अभी क्या दिखाएगा, एलिजिबल टू वोट एंड जैसे ही यहाँ पर हमको दो यहाँ पर हम लोग इंटर कर देंगे तो ये क्या है, अंडर एज, मतलब इसका जो एज है वो इससे लाई नहीं कर रहा, क्योंकि वो जो 18 है वो वही लोग वोट दे सकते हैं जो 18 एंड 18 से बड़ा है। इसके अंदर यही दिखाया गया है हमारा। एंड इसके बाद हमको एक दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, उसमें क्या दिया है, शॉर्ट हैंड इफ। इसका मतलब होता है कि सिंगल लाइन इफ के अंदर कैसे यूज किया जाता है एंड इसको देखते हैं। सिंगल लाइन के अंदर आपको दिखाता हूँ मैं। सिंगल लाइन के अंदर एंड विंडोज प्लस वी, सिंगल लाइन के अंदर इफ स्टेटमेंट को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। एक हमारा एज कितना दिया है 20, हम लोग इफ कंडीशन लगाएं। वो इफ कंडीशन क्या कर रहा है, अगर 18 एज है, ठीक है, 18 एज है तो यहाँ एक स्पेस दीजिए, डबल डॉट के बाद स्पेस, उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिए। सिंपल यही काम ये कर रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिंपल जो है हमारा जेड फंक्शन आएगा एंड यहाँ से इंटर आएगा। वही कोड है, सिंपल कोई लॉजिक, बट यहाँ पर एक स्पेस लगा के यहीं पर सिंगल लाइन में आप लोग इफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। अडल्ट है, आंसर आ गया अडल्ट। एंड इसके बाद शॉर्ट हैंड में इफ एल्स स्टेटमेंट को भी यूज कर सकते हैं आप लोग। अब अगर इफ एक ही अंदर हमको इफ एल्स दोनों को यूज करना है तो सिंपल इसको कर देते हैं यहाँ से कमेंट आउट एंड एक इंटर और इसके बाद देख सकते इसमें क्या दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नंबर देना है यहाँ पे, ठीक है, नंबर कितना है 10। और जो फर्स्ट में आपको जो प्रिंट करना है हमारा इफ का पार्ट, जो भी इफ का पार्ट को प्रिंट करना है उसको फर्स्ट में प्रिंट के फर्स्ट में लिख दें, कंडीशन के फर्स्ट में। एंड जो फिर एल्स कंडीशन है वो क्या लिख दें, प्रिंट के यानी कि कंडीशन के बाद। आप लोग देख सकते हैं सिंपल वे में। एंड इसको जैसे मैं यहाँ से करता हूँ रन, आंसर आ गया इसका ऑड, सॉरी इवन, इवन यहाँ पर आंसर आ गया था। एंड इसको करते हैं यहाँ से कट आउट